इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको याद रखना है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक चार्ज का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है कि उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। पहले तो इसके अंदर क्या क्या चीजें है पहले वो देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये वायर और ये जो छोटा सा स्फेयर है ये किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। फिर ये जो नीचे वाला सिरा है यहाँ पे दो गोल्ड की छोटी छोटी पत्तियां लटकी होती है। गोल्ड लीव्स का मतलब है गोल्ड की बिल्कुल पतली पतली दो पत्तियां, उनको यहाँ पे लटका देते हैं। गोल्ड क्यों यूज किया, क्योंकि तो गोल्ड को काफी पतला किया जा सकता है, वो टूटता नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसलिए हमने यहाँ पे गोल्ड यूज किया है। फिर ये ग्लास का जार है, इसके अंदर ये पूरा सिस्टम लगाया हुआ है, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास में कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, अगर आप उसको इसके पास में लेके आओगे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी हलचल दिखाई नहीं देगी, कोई एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ पे अगर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, इन लीव्स के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि ये कैसी बॉडी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन मान लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सपोज करो मान लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये जो बॉडी है इसके ऊपर कैसे चार्ज है, नेगेटिव। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये देखो ये जो वायर है ये किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, कोई भी मेटल हो सकता है। और ये जो गोल्ड लीव्स है, गोल्ड भी एक मेटल होता है, तो ये पूरा मेटल वायर है और ये मेटल की बनी हुई लीव्स हैं। अब मेटल्स की एक खास बात होती है कि मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे ही जो मेटल्स होते हैं उनके एटम्स के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एनर्जी मिल जाती है नॉर्मल टेम्परेचर पे इतनी कि वो फ्री हो पाए, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह उस मटेरियल के अंदर रैंडमली घूमते रहते हैं। तो जो मेटल्स हैं उनकी खास बात क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ही इनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब ये जो मेटल वायर है और ये जो गोल्ड की बनी हुई लीव्स हैं, इनके अंदर क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूम रहे हैं इधर उधर। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रैंडमली घूम रहे हैं उनको ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, रिपेल करना चालू कर देगा। अब ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके पास में लेके आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहे होंगे सब इससे रिपेल होंगे, और रिपेल होंगे तो एकदम दूर जाने की कोशिश करेंगे। दूर कहां तक चले जाएंगे, इस नीचे वाले सिरे पे आ जाएंगे। इन लीव्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होने से कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब दोनों पत्तियों के ऊपर, दोनों लीव्स के ऊपर एक ही टाइप का चार्ज आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव। इस पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए, इस पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा इन लीव्स के ऊपर। अब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये दोनों लीव्स एक दूसरे से दूर चली जाती है। इस तरीके से ये डाइवर्ज हो जाती है, और डाइवर्ज होना मतलब पहले से लटकी होती है फिर ये दूर हो जाती है। ऐसे अगर ये दूर हो रही है इसका मतलब ये जो बॉडी आप इसके पास में लेके आ रहे हो इंस्ट्रूमेंट के पास में, ये चार्ज है, ठीक है।